मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। इसी शहर की धड़कनों में बसती है दलाल स्ट्रीट, भारत की आर्थिक शक्ति का केंद्र। यहां हर रोज हजारों करोड़ रुपयों का खेल होता है और हर पल किसी की किस्मत बनती बिगड़ती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक सपनों का प्रतीक है। हर सुबह जब यहां घंटी बजती है तो लाखों निवेशकों की सांसें थम जाती हैं। दलाल स्ट्रीट की कहानियां किसी थ्रिलर से कम नहीं। यहाँ दोस्ती है, दुश्मनी है, लालच है और धोखा भी। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। यहाँ हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तो चलिए, आज हम दलाल स्ट्रीट की इसी रहस्यमयी दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। जानेंगे कि कैसे एक पेड़ के नीचे शुरू हुआ यह बाजार आज दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक बन गया। हम समझेंगे कि यहाँ कैसे काम होता है, कौन से खतरे हैं और कैसे आप समझदारी से इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। यह कहानी है भारत के दिल दलाल स्ट्रीट की। सावधान रहे, सतर्क रहें और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1850 के दशक में एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। व्यापारी वहां कपास और दूसरी चीजों के सौदे करते थे। फिर शेयरों का लेन देन शुरू हुआ। धीरे धीरे यह भीड़ एक जगह से दूसरी जगह जाती रही और आखिरकार 1874 में दलाल स्ट्रीट को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। 9 जुलाई 1875 को द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, जो आज BSI के नाम से जाना जाता है। शुरुआती दिनों में यहां सब कुछ कागज पर होता था और सौदे ऊंची आवाज में बोलकर किए जाते थे। इसे ओपन क्राई सिस्टम कहते थे। उस समय का माहौल किसी मेले जैसा था, जहां हर तरफ शोर और गहमागहमी रहती थी। यह सफर आसान नहीं था। इस बाजार ने आजादी की लड़ाई, विश्व युद्ध और देश के बंटवारे जैसी बड़ी घटनाओं का सामना किया, लेकिन हर मुश्किल के बाद यह बाजार और मजबूत होकर उभरा। एक साधारण शुरुआत से असाधारण बनने की यह कहानी भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ बन गई। 1991 में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियां अपनाई और शेयर बाजार के लिए नए दरवाजे खुल गए। विदेशी निवेशकों का पैसा आने लगा और बाजार में नई तेजी आई। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना हुई, जिसने पूरी तरह डिजिटल ट्रेडिंग शुरू की। अब देश के किसी भी कोने में बैठा निवेशक कंप्यूटर के जरिए शेयर खरीद बेच सकता था। इससे पारदर्शिता और रफ्तार दोनों बढ़ी। BSI ने भी 1995 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम अपना लिया। डिजिटल ट्रेडिंग के आने से छोटे शहरों के निवेशक भी बाजार का हिस्सा बनने लगे। जानकारी तक पहुंच आसान हो गई और बड़े दलालों का एकाधिकार टूटा। 90 के दशक के बाद भारतीय शेयर बाजार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार नई ऊंचाइयां छूते गए। दलाल स्ट्रीट अब सिर्फ मुंबई की गली नहीं, बल्कि पूरे भारत की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी थी। शेयर बाजार सिर्फ बड़े अमीरों के लिए नहीं, बल्कि छोटे निवेशकों के लिए भी है। रमेश, एक स्कूल टीचर, ने 90 के दशक में थोड़ी सी बचत से IT कंपनियों के शेयर खरीदे और सालों तक रखे। रिटायरमेंट पर वही छोटी रकम बड़ी संपत्ति बन गई। राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत की और हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली। उनकी सफलता का राज था रिसर्च और धैर्य। प्रिया, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली, ने हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से म्यूचुअल फंड में निवेश किया। 15 साल बाद उसका छोटा निवेश बड़ी रकम बन गया। ये कहानियां बताती हैं कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं। सही ज्ञान, धैर्य और अनुशासन से कोई भी अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल कर सकता है। चाहे आप बड़ी रकम लगाई या छोटी, लंबा नजरिया और अच्छी कंपनियां चुनना जरूरी है। बस जरूरत है सावधानी और समझदारी से कदम बढ़ाने की। दलाल स्ट्रीट की चमक के पीछे जोखिम छुपा है। यहां किस्मत जितनी तेज बनती है, उतनी ही तेज बिगड़ भी सकती है। शेयर बाजार में कोई गारंटी नहीं, अच्छी कंपनियां भी गिर सकती हैं।
और अफवाहों पर चलने वाले निवेशक सब कुछ गंवा सकते हैं। मार्केट क्रैश का खतरा हमेशा बना रहता है। 2008 की मंदी और 2020 की महामारी में कई निवेशकों की कमाई डूब गई। गलत कंपनियों में निवेश करना भी बड़ा जोखिम है। बिना रिसर्च के सिर्फ लालच में पैसा लगाना भारी पड़ सकता है। शेयर बाजार कोई जादू की छड़ी नहीं, यहाँ पैसा कंपनी के बिजनेस में लगता है। इसलिए हमेशा समझदारी से निवेश करें और उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने का जोखिम उठा सकते हैं। उधार लेकर या जरूरी बचत को दांव पर लगाना सबसे बड़ी भूल है। दलाल स्ट्रीट मौके देती है लेकिन गलतियों को माफ नहीं करती। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में कुछ बड़े घोटाले हुए हैं जिन्होंने लाखों निवेशकों को बर्बाद किया। सबसे कुख्यात नाम है 1992 का हर्षद मेहता घोटाला। उसने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर शेयर बाजार में कृत्रिम तेजी लाई। आम निवेशक बढ़ते शेयर देखकर अपनी जमा पूंजी लगा बैठे, लेकिन घोटाले के खुलते ही बाजार ढह गया। लाखों लोगों की कमाई डूब गई और कई ने आत्महत्या तक कर ली। 2001 में केतन पारेख घोटाला सामने आया, जिसमें कुछ चुनिंदा शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई। इन घोटालों ने दिखाया कि लालच और धोखेबाजी किस हद तक जा सकती है। इन घटनाओं के बाद सरकार और सेबी ने सख्त नियम बनाए ताकि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा हो सके। ये घोटाले चेतावनी है कि बाजार में हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। हर्षद मेहता घोटाले के बाद भारतीय शेयर बाजार को एक सख्त रेगुलेटर की जरूरत महसूस हुई। 1992 में सेबी को कानूनी ताकत दी गई ताकि वह बाजार की निगरानी कर सके और निवेशकों की रक्षा कर सके। सेबी ने दलालों और बिचौलियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया और इनसाइडर ट्रेडिंग पर सख्त कानून बनाए। कंपनियों को अपनी तिमाही और सालाना रिपोर्ट सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया। सेबी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाया जिससे ब्रोकर डिफॉल्ट की स्थिति में निवेशकों को राहत मिल सके। सेबी की सख्ती से आज भारतीय शेयर बाजार पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी है। अब हेरफेर या घोटाला करना आसान नहीं रहा। एक आम निवेशक अब आत्मविश्वास के साथ बाजार में पैसा लगा सकता है। टेक्नोलॉजी ने शेयर बाजार को हर आम भारतीय के मोबाइल तक पहुंचा दिया है। अब शेयर खरीदने बेचने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट चाहिए। डिस्काउंट ब्रोकर्स जैसे जेरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो ने आसान मोबाइल ऐप्स बनाए हैं। कुछ ही मिनटों में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है और आप लाइव पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म्स निवेशकों को स्मार्ट सलाह देते हैं। अब चाहे आप बड़े शहर में हों या गांव में, सभी को बराबर अवसर मिल रहा है। जानकारी पर अब किसी का एकाधिकार नहीं रहा। वित्तीय समावेशन बढ़ा है। दलाल स्ट्रीट अब सही मायनों में आम आदमी का बाजार बन गई है। शेयर बाजार में कामयाबी के 3 स्तंभ हैं: ज्ञान, धैर्य और अनुशासन। बिना रिसर्च के निवेश करना जुआ है। जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसका बिजनेस समझना जरूरी है। धैर्य रखें। शेयर बाजार कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। गिरावट के समय घबराकर शेयर बेचना सबसे बड़ी गलती होती है। अनुशासन बनाए रखें। लालच और डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। लगातार सीखते रहें। लंबी अवधि का नजरिया रखें और अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अफवाहों और हॉट टिप्स से दूर रहें। अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आप भी दलाल स्ट्रीट के इस खेल में सफल हो सकते हैं।